जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां और गालियों का मामला जब सामने आया तो उसके बाद एफआईआर धड़ाधड़ शुरू हो गई। प्रधानमंत्री जेनजी के इस एपिसोड के बाद रील बनाने लगे हैं, इंस्टाग्राम पे आने लगे हैं। तो वो एक रील में सामने आए, उन्होंने कहा कि भाई जो लोगों ने जो शब्द कहे, अपशब्द कहे, मैं उनको माफ करता हूं। माफीनामा उन्होंने दे दिया, माफी दे दी। लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द कहने पर इतना बवाल, एफआईआर हो रही है, लेकिन उसी संसद के भीतर न जाने कितने बीजेपी के सांसदों ने विपक्ष के सांसदों को अपशब्द कहे। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और फिर राहुल गांधी या सोनिया गांधी तक तमाम लोगों को अपशब्द कहे गए। उस पर प्रधानमंत्री की खामोशी क्यों है? मुसलमानों को लेकर अपशब्द और अभद्र टिप्पणियां करने वाली लोग प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट के साथ जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें अनफॉलो क्यों नहीं किया गया? प्रधानमंत्री तब क्यों नहीं बोले जब इस देश के संसद की तरफ बढ़ने वाले छात्रों पर पैलेट गन छोड़े गए, गोलियां चली, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस उड़े? तब प्रधानमंत्री सामने क्यों नहीं आए? तब प्रधानमंत्री आहत क्यों नहीं हुए? तब प्रधानमंत्री ने कोई शब्द क्यों नहीं कहा? हाँ, हालांकि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, गालियों का इस्तेमाल जिसने भी किया, गलत किया, नहीं होना चाहिए, उसका कोई भी समर्थन नहीं करता। लेकिन सिर्फ उसी के लिए आप सामने आए, उसी पर बात करें। लाठीचार्ज, 30 दिन तक अनशन पर बैठे रहना, पेपर लीक का मसला, जिन छात्रों ने आत्महत्या की, उस पर प्रधानमंत्री की खामोशी क्यों है? जब बात प्रधानमंत्री की होती है तो ध्रुव राठी कहां पीछे रहते हैं? प्रधानमंत्री का चैलेंज मान लिया ध्रुव राठी ने और रोस्ट भी कर दिया, और वो भी सामने आए और कहा कि प्रधानमंत्री की तरह मैं भी, मुझको जिसने गाली दी, ध्रुव राठी ने कहा कि मुझको जिसने मां बहन की गालियां दी हैं मैं उनको माफ करता हूं। और सबसे अपील की कि आप भी एक वीडियो बनाइए और बताइए कि आपको किस किस ने मां बहन की गालियां दी, उनके नाम लीजिए, उनके ट्विटर हैंडल दिखाइए और फिर उनको भी माफ कर दीजिए। अगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपने ऊपर या अपने परिवार पर होने वाले इस तरह के अमर्यादित टिप्पणियों पर ही सामने आकर वक्तव्य देते हैं तो सवाल यह उठता है कि इस देश के बड़े बड़े नेताओं को लेकर, उनके परिवार की महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद क्या कहा। खुद ध्रुव राठी इसमें बताते हैं कि कैसे सुनंदा पुष्कर को लेकर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का जिक्र उन्होंने किया, जर्सी गाय सोनिया गांधी को लेकर कहा, सदन के भीतर सुपर्णिखा करके किस तरह से रेणुका चौधरी की हंसी पर अभद्र टिप्पणी करी, ये खुद प्रधानमंत्री ने किया। और प्रधानमंत्री अब आकर कहते हैं कि भाई मुझे गाली दी है, मैं माफ करता हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपने भी जो किया वो भी नहीं होना चाहिए था। आपके सांसद जो करते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। बिल्किस बानो के बलात्कारियों का समर्थन जिन्होंने किया वो भी नहीं होना चाहिए था, उस पर भी माफी मांगिए। आप जो करते हैं वो होना चाहिए और जो कोई दूसरा पक्ष आपके खिलाफ करे वो नहीं होना चाहिए। ऐसी दो तरह की धाराएं नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें और उनकी दिवंगत मां को दी गई गालियों पर कहा कि मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि जवानी की गलतियों को सुधार से ठीक किया जाना चाहिए, सजा से नहीं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर तमाम लोगों के घर एफआईआर क्यों हो रही है? पुलिस क्यों पहुंच रही है? 0 एफआईआर क्यों दर्ज करवाई जा रही है? और ये तमाम लोग वही कर रहे हैं ना जो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के नेता हैं, या बीजेपी से गाय बगाए जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है, माफी एक अच्छा गुण है, लेकिन सवाल यह है कि माफी और ये नसीहत सिर्फ बेटियों के लिए क्यों है? उनकी सुरक्षा पर सवाल क्यों नहीं है? महुआ मोइत्रा ने इस बात का जिक्र किया। महुआ मोइत्रा ने लिखा कि जब पुरुषों ने भी आपको गालियां दी हैं तो नसीहत सिर्फ बेटियों को क्यों दी जा रही है? क्या बेटों के लिए कोई रोल नहीं बनता है? ये सवाल सिर्फ ट्रोलिंग नहीं है, ये एक असल पैटर्न की तरफ इशारा करता है कि हमारे समाज में, और अफसोस है कि हमारी राजनीति में भी, जब बात नैतिकता, संस्कार और चरित्र की आती है तो निशाने पर सबसे पहले औरतें और लड़कियां आती हैं। बेटी बचाओ के नारे लगते हैं, लेकिन बेटा सुधारो की बात कोई नहीं करता। वहीं महुआ मोइत्रा ने काफी तंज कसते हुए कहा कि सत्ता के गलियारों में कुछ लोग नाबालिग लड़कियों को औरत बताने वालों से दोस्ती निभाते हैं, लेकिन नसीहत की उंगली हमेशा बेटियों की तरफ उठती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति पर तंज नहीं है, ये पूरी सोच पर तंज है जो जवाबदेही को सिर्फ एक जेंडर तक सीमित रखती है। अगर सच में जवानी की गलतियां सुधारनी है तो सवाल पूछो कि किन बेटों को किस माहौल में कौन सी परवरिश मिल रही है कि वो सड़क पर उतरकर गाली गलौज को अपना हथियार बना लेते हैं। सिर्फ बेटियों को संस्कार सिखाने से समाज नहीं बदलेगा। तो प्रधानमंत्री जी, माफी अच्छी बात है, नसीहत भी जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ आधी आबादी के लिए क्यों? अगली बार जब आप संस्कार और सुधार की बात करें तो शायद बेटों को भी उतनी ही सीधी नजर से देखिए। सवाल आपसे है दोस्तों,
क्या जवाबदेही सिर्फ बेटियों तक सीमित रहनी चाहिए या बेटों को भी उस दायरे में लाना चाहिए? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के परिवार या उन पर अमर्यादित टिप्पणी करना ही अपराध होना चाहिए, या फिर गांधी परिवार से लेकर विपक्ष के तमाम महिला सांसदों, आम महिलाओं, मुसलमानों, दलितों, शोषितों, वंचितों के परिवार पर भी अमर्यादित अभद्र टिप्पणी करना भी अपराध होना चाहिए? क्या मुसलमानों विपक्ष के नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को प्रधानमंत्री को फॉलो करना चाहिए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर या नहीं करना चाहिए? अनफॉलो करके कम से कम उन्हें जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये तमाम सवाल आपके लिए हैं, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यहां पर एक नई बहस की शुरुआत हो गई है। हालांकि प्रधानमंत्री जब सोशल मीडिया पे आए हैं तो लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आप किसी वक्त में भी, किसी एज में भी सीख सकते हैं। और शायद इस पर भी ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में एक तंज किया है और बताया है कि देखिए, हर एक की एक स्टेज होती है, एक उम्र होती है जहां वो अपने आप को सुधारता है, बदलता है। और प्रधानमंत्री इस स्टेज में आकर अगर इस काम को कर रहे हैं, रील्स के जरिए अप्रोच कर रहे हैं, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जो उन्होंने कहा वो अगर सामने वाले पे लागू होता है तो पलटकर उन पर भी ये लागू होगा। बहरहाल इस पर एक नई बहस है। महुआ मोइत्रा का ट्वीट भी है, ध्रुव राठी का ये वीडियो भी है, जिसने चर्चा को सोशल मीडिया पे और तेज कर दिया है।